अरब देशों के बाद फ़लस्तीन ने मांगा सीज़फायर। नेतन्याहू की ना 24 घंटों में गाज़ा के 3 कैंपों पर इस्राइल का हवाई हमला। इस्राइली लड़ाकू विमानों ने रविवार तड़के सेंट्रल गाज़ा पट्टी के अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसाए, जिसमें 52 लोगों की मौत हुई और 30 से ज़्यादा घायल हैं। थोड़ी देर बाद बुरेज कैंप में ऐसे ही हमले में एक परिवार के 13 लोग मारे गए। शनिवार को गाज़ा के सबसे बड़े जबालिया कैंप पर भी गाज़ा में हो रही इस्राइली बमबारी से हर घंटे 15 मौतें हो रही हैं, 35 घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जब अमेरिका ने आम फ़लस्तीनियों को राहत पहुंचाने के लिए इस्राइल से मानवता के आधार पर अस्थायी संघर्ष विराम की अपील की है, जिसे इस्राइल ने खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन रविवार को अचानक वेस्ट बैंक पहुंचे, जहां फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी उनसे इस्राइल को तुरंत सीज़फायर के लिए मनाने को कहा। इससे पहले ब्लिकन जॉर्डन में अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मिले, जहां सीज़फायर पर अमेरिका और अरब देश बंटे दिखे। 977,011,000 एस गाजा सिटी में 10,000 ठिकानों पर बमबारी। 346 इस्राइली सैनिकों की मौत। फ़लस्तीनी गाजा में मारे जा चुके हैं। 150 वेस्ट बैंक में लाख लोग गाजा सिटी में फंसे। 8 लाख दक्षिण के कैपों में पहुंचे। अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद तबाही की यह तस्वीर सामने आई। अरब देशों ने तुरंत सीज़फायर लागू करने की मांग उठाई। वहीं ब्लिकन ने कहा कि इससे हमास को फायदा होगा। इस्राइल का कहना है कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते तब तक अस्थायी संघर्ष विराम नहीं हो सकता। ब्लिकन ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ समुद्री रास्ते से गाजा तक मदद पहुंचाने पर चर्चा की। ब्लिकन की यात्रा का मकसद गाजा पट्टी में आमजन के कष्ट कम करना है। इस्राइली सेना ने कहा कि गाजा वाले हमास चीफ याह्या सिनवार को मार दे तो जंग खत्म हो सकती है। फोन, इंटरनेट फिर ठप। गाजा के अल क्रिड्स अस्पताल के पास भी तेज बमबारी हुई। उत्तरी गाजा के ताल अल जतर पर हमले से हजारों लोग पानी से महरूम हो गए। संघर्ष के बीच इस्राइल ने तीसरी बार गाजा पट्टी की फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं काट दी। सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला नाकाम किया गया। रफ़ा से निकासी रुकी। इजिप्ट से लगती रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग से बुधवार से अब तक 100 लोग गाजा पट्टी छोड़ चुके हैं, इनमें 300 अमेरिकी हैं। शुक्रवार को निकासी अभियान से जुड़ी एबुलस पर इस्राइली हमले के बाद से इजिप्ट ने रफ़ा से निकासी रोक दी। इस्राइल का कहना है कि एबुलस में हमास आतंकी थे। अमेरिका यूरोप में प्रदर्शन। अमेरिका के वॉशिंगटन, फ्रांस के पेरिस, जर्मनी के बर्लिन और अन्य यूरोपीय शहरों में फ़लस्तीन समर्थक हजारों लोगों ने इस्राइली बमबारी रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।